लिबर ऑफिस मैथ पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम लिबर ऑफिस मैथ के परिचय और फॉर्मूला एडिटर के बारे में सीखेंगे। हम निम्न विषय सीखेंगे: लिबर ऑफिस मैथ क्या है, फॉर्मूला एडिटर का उपयोग करके मैथ का उपयोग करने के लिए सिस्टम की आवश्यकताएं, साधारण फॉर्मूला लिखना। लिबर ऑफिस मैथ क्या है? लिबर ऑफिस मैथ गणितीय फॉर्मूले को एडिट करने और बनाने के लिए बनाया गया एक सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन है। यह लिबर ऑफिस सूट में मौजूद है और अतः यह ओपन सोर्स, मुफ्त और वितरण के लिए मुफ्त है। मैथ का उपयोग करके बनाए गए फॉर्मूले और समीकरण यही कार्य कर सकते हैं, या यह लिबर ऑफिस सूट में अन्य डॉक्युमेंट में उपयोगित हो सकते हैं। फॉर्मूले राइटर या कैल्क में डॉक्युमेंट्स में सन्निहित किए जा सकते हैं। फॉर्मूलों के कुछ उदाहरण हैं: फ्रैक्शंस, इंटीग्रल्स, इक्वेशंस और मैट्रिसेस। मैथ का उपयोग करने के लिए सिस्टम आवश्यकताएं देखते हैं। विंडो के लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 2000, एक्सपी, विस्ता या विंडोज 7 की आवश्यकता होगी। पेंटियम compatible पीसी, 256 MB रैम, 512 MB रैम recommended। उबंटू लिनक्स के लिए सिस्टम आवश्यकताएं हैं: लिनक्स कर्नेल वर्जन 2618 या अधिक, पेंटियम compatible पीसी, 512 MB रैम। सिस्टम आवश्यकताओं पर पूर्ण जानकारी के लिए लिबर ऑफिस वेबसाइट पर जाएं। यदि आपके पास लिबर ऑफिस सूट पहले से ही संस्थापित है, फिर लिबर ऑफिस सूट प्रोग्राम में मैथ मिलेगा। यदि आपके पास लिबर ऑफिस सूट संस्थापित नहीं है, तो आप इसे ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। लिनक्स में आप इसे सिनैप्टिक पैकेज मैनेजर से संस्थापित कर सकते हैं। मैंने लिबर ऑफिस वर्जन 333 संस्थापित किया है। अच्छा, चलिए शुरू करते हैं और मैथ एप्लिकेशन खोलते हैं। विंडोज में स्टार्ट मेन्यू पर जाएं, ऑल प्रोग्राम्स, लिबर ऑफिस सूट, लिबर ऑफिस मैथ पर क्लिक करें, या हम इसे लिबर ऑफिस राइटर डॉक्युमेंट से पा सकते हैं। अब नए टेक्स्ट डॉक्युमेंट को खोलने के लिए लिबर ऑफिस राइटर पर क्लिक करें। अब राइटर विंडो में मैथ पर जाएं। मेन मेन्यू बार में इंसर्ट मेन्यू पर क्लिक करें और फिर ऑब्जेक्ट पर, जो कि नीचे की ओर है, और फिर फॉर्मूला पर क्लिक करें। अब हम राइटर विंडो में तीन क्षेत्र देख सकते हैं। पहले सबसे ऊपर राइटर क्षेत्र है। यहाँ छोटे ग्रे बॉक्स पर ध्यान दें। यह वह है जहाँ हमारे द्वारा लिखे इक्वेशंस या फॉर्मूले गणितीय फॉर्म में दिखाई देंगे। दूसरा है इक्वेशन या फॉर्मूला एडिटर क्षेत्र, जो नीचे मौजूद है। यहाँ हम विशेष मार्कअप लैंग्वेज में गणितीय फॉर्मूले टाइप कर सकते हैं। और तीसरा है एलिमेंट्स विंडो, जो कि दाईं ओर होता है। यदि एलिमेंट्स विंडो नहीं दिखाई देती, हम इसे व्यू मेन्यू पर क्लिक करके और फिर एलिमेंट्स को चुन करके एक्सेस कर सकते हैं। यह विंडो हमें गणितीय चिन्ह और अभिव्यक्तियाँ प्रदान करता है। यदि हम राइटर क्षेत्र में ग्रे बॉक्स के बाहरी ओर एक बार क्लिक करते हैं, मैथ विंडोज गायब हो जाता है। मैथ फॉर्मूला एडिटर और एलिमेंट्स विंडो को वापस लाने के लिए ग्रे बॉक्स पर डबल क्लिक करें। अच्छा, चलिए अब एक साधारण मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला लिखते हैं। 4 into 3 is equal to 12। अब एलिमेंट्स विंडो में ऊपर और नीचे सिम्बल की श्रेणियां हैं। चलिए सबसे ऊपर दाएं आइकन पर क्लिक करें। टूल टिप यहाँ यूनरी या बाइनरी ऑपरेटर्स दिखाता है।
और नीचे हम कुछ बुनियादी गणितीय ऑपरेटर्स देखते हैं, जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। दूसरी रो में मल्टीप्लिकेशन दर्शाने वाली a इंटू b पर क्लिक करें। अब फॉर्मूला एडिटर विंडो पर ध्यान दें। यह टाइम्स शब्द द्वारा विलग दो प्लेस होल्डर दर्शाता है। और सबसे ऊपर राइटर ग्रे बॉक्स क्षेत्र में मल्टीप्लिकेशन सिंबल द्वारा विलग दो स्क्वेयर्स पर ध्यान दें। इस पर डबल क्लिक करके फॉर्मूला एडिटर में पहले प्लेस होल्डर को चिन्हांकित करें और फिर 4 टाइप करें। आगे दूसरे प्लेस होल्डर को चिन्हांकित करें और फॉर्मूला एडिटर विंडो में 3 टाइप करें। ध्यान दें कि राइटर ग्रे बॉक्स स्वयं ही रिफ्रेश हो गया है और यह 4 इंटू 3 दर्शाता है। हम ऊपर व्यू मेन्यू पर क्लिक कर सकते हैं और अपडेट चुन सकते हैं, या विंडो को रिफ्रेश करने के लिए हम कीबोर्ड शॉर्टकट F9 का उपयोग कर सकते हैं। आगे फॉर्मूला को पूर्ण करें और is equal to 12 इसमें जोड़ें। इसके लिए दूसरे आइकन पर क्लिक करें जो एलिमेंट्स विंडो में कैटेगरी सेक्शन में रिलेशंस दर्शाता है। यहाँ विविध रिलेशन एलिमेंट्स पर ध्यान दें। पहला चुनें a is equal to b और हम पहले प्लेस होल्डर को डिलीट करेंगे और दूसरे प्लेस होल्डर में 12 टाइप करेंगे। और यह हमारा राइटर क्षेत्र में पहला सरल फॉर्मूला है। 4 times 3 is equal to 12। अभी हमने सीखा कि सरल तरीके में फॉर्मूला लिखने के लिए एलिमेंट्स विंडो का उपयोग कैसे करें। हम यहाँ फॉर्मूला एडिटर विंडो पर राइट क्लिक करके और सिम्बल्स को चुनकर भी फॉर्मूला लिख सकते हैं। एलिमेंट्स विंडो में सिम्बल्स की उसी कैटेगरी को कॉन्टेक्स्ट मेन्यू दर्शाता है। किसी कैटेगरी को चुनना उस कैटेगरी में उपलब्ध सिम्बल्स को दर्शाता है। फॉर्मूला एंटर करने का एक तीसरा तरीका है। हम फॉर्मूला एडिटर विंडो में सीधे फॉर्मूला लिख सकते हैं। यहाँ हम एक विशेष मार्कअप लैंग्वेज का उपयोग करेंगे जिसे मैथ एप्लिकेशन समझ सकता है। हम मार्कअप लैंग्वेज का एक साधारण उदाहरण पहले ही देख चुके हैं। 4 times 3 equals 12। यहाँ टाइम्स शब्द का ध्यान रखें। उसी तरह 4 divide 4 equal 1 लिखने के लिए मार्कअप है 4 over 4 equals 1। अब जबकि हमने कर दिया है, यहाँ आपके लिए एक नियत कार्य है। राइटर विंडो में निम्न फॉर्मूले लिखें। 4 divided by 4 is equal to 1। अपने फॉर्मूले के बीच में खाली लाइन एंटर करने के लिए न्यू लाइन मार्कअप का उपयोग करें। a boolean and b 4 is greater than 3, x is approximately equal to y and 4 is not equal to 3। अब हम लिबर ऑफिस मैथ परिचय और फॉर्मूला एडिटर पर इस ट्यूटोरियल के अंत में आ गए हैं। संक्षेप में हमने निम्न विषय सीखे। लिबर ऑफिस मैथ क्या है, मैथ का उपयोग करने के लिए सिस्टम आवश्यकताएं और पूर्वापेक्षाएं, फॉर्मूला एडिटर का उपयोग करना, साधारण फॉर्मूला लिखना। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह भारत सरकार MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। यह प्रोजेक्ट spoken-tutorial.org द्वारा संचालित है। इस मिशन पर अधिक जानकारी के लिए उपलब्ध लिंक पर संपर्क करें। यह स्क्रिप्ट देवेंद्र कैरवान द्वारा अनुवादित है। IIT बॉम्बे की ओर से मैं रवि कुमार अब आपसे विदा लेता हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।